यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट मतलब क्या सर आपका 7, 1 एंड मतलब क्या सर आपका 3, 5। तो आप जिस तरह का प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ये मतलब क्या सर आपको उसी तरह का प्रॉब्लम है, इक्वी डिस्टेंस वाला। बस फ़र्क यहाँ पे ये है ना कि अब तक जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आए थे उसमें या तो मतलब क्या सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट गैप था या मतलब क्या था आपका वाई कोऑर्डिनेट गैप था। फ़र्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मतलब क्या सर आपको दोनों कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका गैप है। तो अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, ऐसा है ना, तो बात क्या बताइए, ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से भी क्या सर आपको उसी डिस्टेंस पे है और ये वाला पॉइंट जो है वो मतलब क्या सर आपको इस वाले पॉइंट से भी मतलब क्या सर आपको उसी डिस्टेंस से मतलब क्या सर आपका है। हम पूरा सम नहीं कर रहे अभी, मतलब कर रहे हैं आपको बस एक्सप्लेन। आप पूरा सम का एक्सप्लेनेशन मतलब क्या सर आपका किस तरह किया जाता नहीं किया जाता है सर से मतलब क्या सर आपका समझ लीजिएगा। मेरी बात आपको समझ में आया? लेकिन आपको बेसिक आइडिया बता रहे हैं। इसको हम माना मतलब क्या 0.1, इसको सॉरी इसको हम 0.1 माना, इसको 0.2 माना पहला केस में। दूसरा केस में क्या माना सर आपको, इसको 0.1 माना, इसको मतलब क्या सर को 0.2 माना। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा ये बताइए। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब क्या होगा सर आपका x(2), पहला केस का x(2) जो कि मतलब क्या है सर आपका 7 माइनस मतलब क्या है सर आपका x(1) होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर आपका y(2). y(2) पहला केस का क्या है 1, तो यहाँ लिखा 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका y(1). y(1) का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं, पक्का? हाँ पक्का ना? सर हम आपको बता रहे दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू सो दैट दिस एक्सरसाइज गेट ओवर्स फास्ट। नहीं समझे बात क्या बोले? समझ ये प्रॉपर वे नहीं है, लेकिन ये मतलब क्या सर आपका सम का मतलब क्या सर आपका रूम मतलब क्या सर आपका है। तो अब देखो बात क्या है, इतना सारा सम है, सबको तो वैसा हम क्या कर पाएंगे सर आपका नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या करना पड़ेगा बताइए हमको, आप खुद से भी करना पड़ेगा। खुद से भी करना पड़ेगा और मतलब क्या सर आपका फिर पैटर्न समझना पड़ेगा, ठीक है ना? बात समझ में आया सर आपका? तो दूसरा वाला जगह कहाँ पे बताइए, देखिए ये 1 और ये 2। हाँ मतलब पहला वाला डिस्टेंस और दूसरा वाला डिस्टेंस दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर है। और डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम लोग क्या करते हैं आपको जानते हैं ना। तो पहले केस में ये 1 था, ये 2 था, तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए दूसरा केस में क्या लिया सर आपको, इसको 1 लिया और इसको मतलब क्या सर आपको 2 मतलब क्या सर आपका लिए। तो x सब सॉरी एक्स ही होगा सर। नहीं x नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको 1 लिए इसको 2 लिए डिपेंड करता है ना। हाँ। तो x(2) माइनस x(1), तो जो बात बोलेंगे उसके ऊपर कायम रहना पड़ेगा ना सर। तो x(2), हाँ ये बात हम मानते हैं कि वैसा भी करने से मतलब क्या होता है आपका हो जाता है, लेकिन जो बात आप भूलिए उस बात पे मतलब क्या है कायम रहिए, तभी तो आपका माइंड मतलब क्या प्रॉपर ऑर्डर में काम कर रहा है। तो आपका माइंड प्रॉपर ऑर्डर में काम मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है ना। ये बात आप समझिए क्या आप ना, अब प्रॉपर ऑर्डर में काम अगर नहीं करिएगा तो मैथ्स में भले यहाँ पे नुकसान आपको नहीं दिया, लेकिन बाकी दूसरा जगह मतलब क्या नुकसान दिख रही है। बंद कर दे रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है बहुत ज़्यादा लाउड है इसलिए, ठीक है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक मतलब क्या सर आपका कम हुआ है ना। आपका घर ऐसा जगह में है जहाँ पे शांति है, लेकिन यहाँ पे अशांति मतलब क्या होता है सर आपका टाइम पे क्रिएट मतलब क्या होता है सर आपका होता है। अब किसी भी दिन से उससे मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता है ना। दोबारा सब में आते हैं। तो x(2) माइनस मतलब क्या है सर आपका x(1), यहाँ तक ठीक है। तो x(2) माइनस x(1) होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y(2). विच वन इज़ y(2), दिस वन इज़ y(2). तो y(2) माइनस y(1). सर हम बोल रहे हैं फॉर्मूला और लिख रहे हैं वो जो मतलब क्या था वो फॉर्मूला के मतलब क्या आपको जगह में है, तो उसके साथ आप मतलब क्या कीजिए, फॉर्मूला तो आपको याद हो चुका है ना, तो उसके साथ ये कर लीजिए। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, यहाँ भी होल रूट ओवर है और यहाँ भी होल रूट ओवर है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड का होल रूट ओवर, राइट हैंड साइड का होल रूट ओवर, दोनों मतलब क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा मेरे पास x माइनस 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपको 1 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 5 माइनस वाई मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक चिंता वाला कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये बात मतलब क्या आगे सर आपको समझते हैं। क्या बात को समझते हैं देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 49
बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर में बोलिए देख लिया आप, मतलब कि एक्स स्क्वायर बोल दीजिए। अब देखिए क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए और बी का प्रोडक्ट उसका डबल, लेकिन होगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। तो ए और बी का प्रोडक्ट क्या है 7x, डबल क्या हो जाएगा सर आपका 14x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 14x। ये बताया समझ में ना। अब फिर से यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि 1, बी स्क्वायर यानी कि मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर और -2ab है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 और y का प्रोडक्ट क्या होता है सिंपली y को डबल करेंगे तो क्या है सर आपका 2y। अब यहाँ पे क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला था तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 2y। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। आप एक चीज़ मार्क कीजिए, हम हड़बड़ा मतलब क्या रहे हैं नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको मतलब क्या करना है सर आपका हर सम राइट करना है। तो आप भी हड़बड़ाइएगा मत, आपको मतलब क्या सर आपका हर सम करना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका राइट। ठीक है, आपको सम करने में प्रैक्टिस करने में टाइम मतलब क्या सर आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस करते करते आपका स्पीड अगर आया तो अलग बात है। तो स्पीड और हड़बड़ी में क्या होता है सर आपका डिफरेंस होता है। आप बात समझो ना। फिर यहाँ पे आ जाइए, अब देखते हैं स्पीड कब से चेक करते हैं। ज़्यादा स्पीड नहीं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ए स्क्वायर, हड़बड़ाइएगा मत, ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर। अब क्या है सर आपका -2ab। देखिए प्रोसेस सारा कुछ करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका फास्ट। ये नहीं कि प्रोसेस छोड़ सकते हैं। तो प्रोसेस क्या करना है, 3 और x का प्रोडक्ट क्या होगा सर आपका 3x से डबल क्या होगा सर आपका 6x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या 6x। फास्ट किए लेकिन प्रोसेस पूरा किया या नहीं किए, प्रोसेस पूरा किए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर 25, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या है सर आपका 5 और y का प्रोडक्ट क्या हो गया सर आपका 5y, 5y को डबल किया तो क्या हो गया सर आपका 10y। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस था तो इसलिए नेगेटिव 10y। प्रोसेस पूरा किया ना। प्रोसेस पूरा करने का मतलब क्या है सर आपको जितना सवाल हम पूछ रहे हैं उतना सवाल आप भी पूछिए और वो सारा साल का मतलब क्या है सर आपको जवाब दीजिए। एक भी सवाल अगर छूट जाएगा तो मतलब क्या है सर आपका स्टेप छूटने का डर मतलब क्या होता है सर आपका रहता है। यहाँ तक बात समझ में आया सर आपका ना। अब यहाँ पे आराम से मतलब क्या कहते हैं सर आपका देखते हैं, ठीक है ना। कोथाया चे, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वाई स्क्वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई स्क्वायर हमको दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हमको, ये तो आपको रूल पता ही है ना। हाँ सर, कि दोनों मतलब क्या है सर आपका मतलब एक लाइक साइन है तो कट जाएगा। अगर मतलब क्या डिफरेंट साइड्स में है तो मतलब क्या है सर आपका लाइक साइंस कटेगा। और अगर मतलब क्या है सर आपका सेम साइड्स में है तो मतलब क्या है सर आपका अनलाइक साइन कटेगा, हाँ ना। तो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, और कुछ कटने के लिए है नहीं। और कुछ कटने के लिए मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो पहला काम आप ये कीजिए ना सर, क्या बोलते हैं उसको, पहला काम आप ये कीजिए कि जमा कीजिए। जमा करने का मतलब 49 + 1 50 क्या हो गया आपका 50। और यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव 14x है और यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव 2y है। तो नेगेटिव 14x नेगेटिव 2y दोनों क्या लाइक टर्म है। अब अलजेब्रा का क्या है सर आपका रूल है, आप लाइक टर्म्स है तभी ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स अगर है तो मतलब क्या है सर आपका ऐड मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव 14x और लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2y। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, ये मेरा 9, ये मेरा मतलब क्या है सर आपको 25 और कुछ तो हाँ और कुछ बचा है नहीं बचा है, नंबर का बात कर रहे हैं। तो 25 + 10 अगर होता तो क्या होता 30 उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है। 25 + 10 होता तो क्या होता सर आपका 35 होता। ये तो सिंपल बात है ना सर। 25 में 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा सर आपका 35। 25 में 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा सर आपका 35। 25 में 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा सर आपका 35। 25 में 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 35। 25 में 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 35। 25 में 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 35। 25 में 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 35। ये सिंपल बात है, इस बात में कोई दुविधा तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, इस बात में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। तो 25 में अगर 9 ऐड करेंगे तो एक कम होगा, 34 यानी क्या 34 होगा। प्रोसेस पूरा कीजिए जो जैसा प्रोसेस हम पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव 6x, यहाँ पे नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 10y। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। नंबर किस तरफ ज़्यादा है ये बताइए। नंबर किस तरफ ज़्यादा है? हाँ लेफ्ट हैंड साइड। हाँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ना। एक्स किस तरफ ज़्यादा है जी, एक्स किस लेफ्ट साइड ज़्यादा है। लेफ्ट साइड ज़्यादा है ना। ये लिखा हम नेगेटिव 6x, ठीक है। पॉजिटिव
ये हम लिखा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 14 एक्स एक्स, ये लिखा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2y, सॉरी ये लिखा हम नेगेटिव 2y, और ये लिखा हम पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 10y। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। हम तो डिजिटली कर रहे तो हम ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बात को ध्यान में रखिएगा। 50 अपना जगह में, 34 मतलब क्या सर आपको जगह अपना मतलब क्या सर आपको चेंज किया। तो पहले ये काम कर लिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, अब बताइए 50 माइनस 34 क्या हो गया सर आपका 16, है ना पक्का। पक्का। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 2y, पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 10y, तो क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव 8y। अब पक्का सर नेगेटिव 2y है और पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 10y है, तो y को मतलब क्या है सर आपका 2 स्टेप बैक जाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ तो y को 2 स्टेप बैक अगर जाना पड़ेगा तो y कहाँ पहुँचेगा सर आपका, वो पॉजिटिव 10 में था, वो पहुँचेगा मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 8y में। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए, क्या हो जाएगा। देखिए 14 में से अगर 6 निकालते तो क्या होता सर आपका, सॉरी 14 में से 4 अगर निकालते तो होता 10, लेकिन 4 तो नहीं निकालना है और 2 निकालना है, तब तो 6 होगा ना। तो और 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो चुका मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका x। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना। अब देखिए ये 16, ये 8, ये 8 सब क्या होता है सर आपको 8 टेबल में आता है ना। तो क्या बोलेंगे सर आपको डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 8, सो दिस बिकेम 2, दिस बिकेम मतलब क्या है सर आपका y, एंड दिस बिकेम मतलब क्या है सर आपका x। यहाँ तक बात समझ में आया ना। अब हम लोग सवाल कुछ देखेंगे कि सवाल था क्या। तो सवाल था क्या आपको x का और y का वैल्यू निकालना था। नहीं। बोला है सर फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3, मतलब क्या था 5। तो एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकालना था, एक्स और वाई के बीच का मतलब क्या निकालना था सर आपका रिलेशन निकालना था, है ना। तो ये एक तरह से आप देखेंगे तो एक्स और वाई के बीच का रिलेशन मतलब क्या सर आपका निकल चुका है, लेकिन प्रॉपर फॉर्म मतलब लिखना पड़ेगा, है ना। तो एक्सरसाइज कितना है 19.4, 19.4 का कितना है सर आपका 8। तो ये आपका 19.4 और ये 19.4 का मतलब क्या है सर आपका 8। तो ये क्यों देखें आपको पता है, क्योंकि एक्स रखना पड़ता है पॉजिटिव, ठीक है। तो 2 यहाँ पे रखा, एक्स को रखा पॉजिटिव, तो उसके लिए वाई को करना पड़ा नेगेटिव। उसके बाद घुमा दिए तो मतलब क्या हो गया सर आपका एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2, यही आंसर है। तो यहाँ पे आंसर नहीं निकालना, मतलब आंसर नहीं निकालने का मतलब आंसर निकालना था, लेकिन एक्स का वाई का वैल्यू मतलब क्या करना था आपका, नहीं निकालना था। यहाँ पे मतलब क्या करना सर आपका एक्स और वाई का मतलब क्या सर आपका निकालना था रिलेशन। तो इस बात में कोई डिफ़िकल्टी है नहीं सर। इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 मतलब क्या, कॉपी कीजिए। हम बोले आप कॉपी कीजिए, लेकिन आपको नहीं समझ आया तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका देखिएगा भी, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट, आपने रेड से किया ना, कोई बात नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, एक्स हाइफन फिर कोऑर्डिनेट। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P is twice the x coordinate of a point P is twice its y coordinate। y coordinate कैसे लिखेंगे सर, जगह कोई कमी नहीं है, आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लिख दिया तो लिख दिया, छोड़िए। कहाँ तक पहुँचे थे, if P is equidistant from the points Q, from the point Q 2, -5, 2, -5, and R -3, and R -3, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। then find the coordinates of P। जी हो गया ना सर। कभी कभी क्या होता है ना सर, आपका दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन मतलब क्या सर आपका नहीं दिया होता है, और कभी क्या होता है सर आपको दोनों वेरिएबल के बीच में मतलब क्या अगर दिया रहता है सर आपका रिलेशन दिया रहता है,
तो जब दोनों वेरिएबल के बीच में क्या होता है, आपका रिलेशन दिया रहता है, तो उस रिलेशन को मतलब क्या करना पड़ता है सर, आपको एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ना तो एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पॉइंट का, ना पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का मतलब क्या सर, आपको रिलेशन दिया हुआ है। तो पहला काम ये करना पड़ेगा कि उस रिलेशन को एक्सप्लॉइट करके सम में प्रोसीड करना पड़ेगा। बिना उस रिलेशन को एक्सप्लॉइट किए सम में प्रोसीड मतलब क्या करना है सर, आपका नहीं करना है। तो ये बात आपको मतलब क्या सर, आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझ में आया ना। तो क्या लिखना पड़ेगा, हाँ सही काम किए थे। तो यहाँ पे क्या हम लेट द एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखिए, आप ही लिखिए, सॉरी थोड़ा सा हम काहिल हो गए इसलिए। तो आप लिखिए लेट द एक्स कोऑर्डिनेट, लेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी। अब देखिए आपको क्या आना है, थोड़ा सा दिमाग को खोल के काम करना पड़ेगा। हम ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब ले सकते हैं, बस वो नहीं ले सकते जो ऑलरेडी यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिया हुआ है। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एक्स लेना बेहतर मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा। तो क्या करते हैं, बुक में तो के लिया है, तो आपको मन के लेने का तो आप के लीजिए, आपको मन नहीं लेने का तो मतलब क्या सर आप के लीजिए, आपको मन भी लेने का तो भी लीजिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या सर आप के लेके कहानी ख़त्म कीजिए के। तो एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बताया, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो आप लिखिए सिंस द वाई कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस, सिंस का सिंबल होता है सर, जहाँ पे मेहनत करने का वहाँ मेहनत करने का, जहाँ मेहनत नहीं करने का वहाँ मेहनत नहीं करने का, ठीक है ना। सिंस द वाई कोऑर्डिनेट, since the y coordinate is twice the x coordinate, therefore y coordinate equals to 2k। और आप कोऑर्डिनेट के अंदर का जब लिख रहे हैं ना, तो मतलब क्या सर आपका ये के जो होगा वो क्या होगा सर, आपका स्मॉल होगा, और ये के भी जो होगा वो मतलब क्या होगा सर, आपका स्मॉल होगा। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि पॉइंट पी मतलब क्या है सर, आपका इक्विडिस्टेंस। आप ये लिखिए पॉइंट पी जो है वो मतलब क्या सर, आपका इक्विडिस्टेंस है, किससे, क्यू से भी इक्विडिस्टेंस है, और ये क्या है, आर से भी इक्विडिस्टेंस है ना। तो आप लिखिए पॉइंट पी जब लिखिएगा तो कोऑर्डिनेट के साथ लिखिएगा। अब क्योंकि कोऑर्डिनेट आपके साथ आ चुका है, आप लिखिए नाउ पॉइंट पी करिए, नाउ पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंस। सर इसको छोटा करते यार, ठीक है। ठीक है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम किससे किससे इक्विडिस्टेंस है, पी क्यू एंड आर। क्यू एंड आर से ना। तो क्यू लिखिए, जब क्यू लिखिए क्यू के साथ क्यू कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा ना, आर लिखे तो आर कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, तो फिर मतलब नहीं बनेगा ना सर। हो गया। अब क्या, अब आप लिखिए ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या करना पड़ेगा, PQ से भी उसी डिस्टेंस पे है, और P मतलब क्या है सर आपका, R से भी मतलब क्या उसी डिस्टेंस पे है। तो आप लिखिए PQ इक्वल्स टू PR, जैसे पहले लिखे थे, PQ इक्वल्स टू PQ नहीं, PQ इक्वल्स टू PR, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको मतलब क्या ना, आप जब पता है कि खोलना पड़ेगा,
तो उसको अगर आप बीच में लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहाँ पे बताइए तो पी क्यू इक्वल्स टू मतलब क्या आंसर आपका पी आर। उसके बाद क्या आंसर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ भी खोल दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके मतलब कि यहाँ भी खोल दीजिए और सम मतलब क्या आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, पहले तो बड़ा सा होल रूट ओवर यहाँ पे भी दीजिए, बड़ा सा होल रूट ओवर मतलब क्या आंसर आपका वहाँ पे भी दीजिए, इक्वल टू साइन। अब बड़ा सा होल रूट ओवर मतलब क्या आंसर आपका वहाँ पर भी दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला लिखना सर डायरेक्ट करो। डायरेक्ट कीजिए। सर ये 1 है ये 2 है। हाँ वो 1 है वो 2 है, तो एक्स सब 2 सही कर रहे हैं आप। एक्स सब 2 से स्टार्ट होता है ना, हाँ सर। एक्स सब 2 माइनस एक्स सब 1, तो एक्स सब 1 क्या है के है होल स्क्वायर, प्लस मतलब क्या आंसर आपका वाई सब 2 माइनस वाई सब 1 माइनस वाई सब 1 होल स्क्वायर है ना। उसके बाद फिर से करिए, एक्स सब 2। ठीक है सर, अगर ऐसा कीजिएगा तो डबल ब्रैकेट देना पड़ेगा, पहला में माइनस अगर तो चिंता फ़र्क नहीं पड़ता है, दे दीजिए एक्स सब 2 माइनस ही है ना सर, कंफ्यूज क्यों हो जाता है सर आप बीच बीच में। एक्स सब 2 माइनस एक्स सब 1, एक्स सब 1 क्या है के है ना, के लिखिए सिंपली, स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब वाई सब 2 क्या है सर आपका 6 है। ठीक है, क्लियर है ना जी। ओके। अब यहाँ पे आप लाइए, नमाज पढ़ने जाने के लिए कैपिटल के नहीं करना है सर, कैपिटल के कहाँ जहाँ है वहाँ मतलब क्या सर आपको मिटा दीजिएगा। ठीक है ना, बाद में मैं जाने के बाद। तो आप ये समझिए कि हो गया मतलब क्या सर आपको 2 माइनस के का मतलब क्या सर आपको होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तो -5 तो -5 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका -2 के नहीं अभी कहाँ से, अभी खुला ब्रैकेट खुला ही नहीं, -2 के मतलब रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है सर आपका, यहाँ पे -3 रहेगा, माइनस के मतलब क्या सर आपको माइनस के रहेगा है ना, उसका मतलब क्या सर आपको होल स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे क्या है सर आपका 6 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2 के, उसका मतलब क्या है सर होल स्क्वायर यहाँ तक। ठीक है यहाँ, ठीक है ना, चिंता वाला बात नहीं है। तो 2 माइनस के का होल स्क्वायर तो क्या हो गया ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर, उसके बाद क्या है सर आपका -2ab, तो 2k को डबल करेंगे तो क्या होगा सर आपका 4k, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 4k यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। उसके बाद आ जाइए प्लस साइन दिया, ए स्क्वायर तो -5 इंटू -5 क्या होता है +25, वही बात, तो इसलिए तो आपको -5 बोले ना। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका +4k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आप ये बात को समझिए, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 10k होगा है ना। अब देखिए यहाँ पे सिंपल काम कर लीजिएगा रफ वर्क में, -2, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका ए में क्या है सर आपका -5 है, बी में क्या है सर आपका -2k, तो आप बताइए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव। अच्छा सॉरी, एक मिनट रुकिए, नेगेटिव ही हो रहा है ना पक्का। हाँ 100%। हाँ सर। दोनों में से एक नेगेटिव होता तो मतलब क्या होता पॉजिटिव हो जाता, लेकिन दोनों मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है मतलब क्या सर आपका रहेगा। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 5 से 10 10 2 का मतलब क्या सर आपका 20 है ना, तो क्या हो गया सर आपका -20, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अगेन मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, तो क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव मतलब क्या 20 हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका -20। ठीक है, क्लियर है। सर के नहीं लिखा। हाँ -20 मतलब क्या है सर आपका के। अब यहाँ पे आ जाइए सिंपली ए स्क्वायर यानी कि 9, बी स्क्वायर यानी कि मतलब क्या है सर आपका के स्क्वायर, उसके बाद क्या है सर आपका ए स्क्वायर 9 बी स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका के स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका -2ab ना,
दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ 3k पॉजिटिव 3k, और पॉजिटिव 3k के बाद मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 3k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6k 6k। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 6k। यहाँ तक चिंता है नहीं है। उसके बाद a स्क्वायर यानी कि 36, b स्क्वायर यानी कि मतलब क्या हो गया सर आपका 4k स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा सर आपको बताइए, दोनों का प्रोडक्ट 6 to 12 12k के प्रोडक्ट है। अब हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -12k। आया बात समझो ना, ऐसा है नहीं सर 14 होगा 24k, नेगेटिव 24k। फिर प्रोडक्ट को डबल करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव 24k। कभी भी कन्फ्यूजन अगर हो तो क्या कीजिएगा -2a और क्या है सर आपका b। तो 2 6 12, 12 2 का मतलब क्या है 24, 24 इंटू नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 24k हो जाएगा ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना। नहीं सर अब देखते हैं क्या कट रहा, क्या मतलब क्या कर रहा सर आपका नहीं कट रहा, ठीक है ना। ठीक है ओके, तो यहाँ पे अब आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव k स्क्वायर है, यहाँ पॉजिटिव k स्क्वायर है, कट गया। यहाँ मेरे पास पॉजिटिव 4k स्क्वायर है, यहाँ पॉजिटिव 4k स्क्वायर मेरे पास कट गया। और कुछ कट रहा है नहीं सर और कुछ दिख तो नहीं रहा है सर। कटेगा तो कटेगा भी तो बाद में काटेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर आपका लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है वो कर देंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, और लाइक टर्म्स को जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कर देंगे, मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड में। उसके बाद मतलब क्या प्रोसीड मतलब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, बात को समझते हैं, ठीक है ना। कोথায় আমরা 4 लिखा, ठीक है। सॉरी एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 25 था, तो 4 + 25 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपको 29। और यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव 4k, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 20k। तो मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 24k। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 9 है और 36 है, तो 36 + 9 इज़ हाउ मनी, 36 + 10 इज़ 46। तो 9 अगर ऐड किया तो एक कम होगा, तो क्या 45 होगा। इसको ऐसे भी आप प्रोसेस कर सकते हैं कि 9 4 तो 36, 9 5 का मतलब क्या है सर आपको 45। टेबल तो ये होता है ना सर। अगर 9 4 टाइम्स है, उसमें एक और 9 ऐड करेंगे तो मतलब क्या 9 5 टाइम्स हो जाएगा। तो 9 5 टाइम्स अगर हो तो मतलब क्या है 45 होगा ना। तो यहाँ लिखा मतलब क्या है सर आपको 45। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या है सर आपको ठीक है, यहाँ तक एवरीथिंग इज़ फाइन। आया बात समझ में ना, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव 36, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 24। तो क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 30k। यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका नो वरी, ठीक है। अब आप बताओ k का वैल्यू किस तरफ ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है, क्योंकि लेस नेगेटिव मीन्स मोर एंड मोर नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका मीन्स लेस। ये बात पता है ना कि नहीं पता है। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या, सॉरी एक नेगेटिव 30k साइड चेंज किया तो बन गया मतलब क्या पॉजिटिव 30k। नेगेटिव 24 के अपना जगह में रहा तो वो नेगेटिव 24k ही रहा। 45 अपना जगह में रहा तो 45 ही रहा। 29 अपना जगह चेंज किया तो मतलब क्या सर आपका बन गया नेगेटिव 29। अब यहाँ पे क्या बचा बताइए हमको आप, 6k। ओके फाइन। और यहाँ क्या बचा बताइए हमको आप, देखिए 15 बन जाएगा ये, अगर 1 बोरो करेगा तो 15 - 9 क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया, काउंट कर लीजिए। 10 11 12 13 सॉरी 10 11 12 13 14 15, कितना फिंगर बाहर निकला 6, तो 6 आया आंसर। तो 1 प्लेस में 6 लिखा, क्योंकि मतलब 1 बोरो किया था इसलिए ये 4 जो है वो क्या बन गया आपका 3 बन गया था। तो 3 - 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 1, यही हुआ ना। अब आ जाइए, तो k का वैल्यू क्या हो गया सर आपका, k का वैल्यू हो गया आपका 16 बाई मतलब क्या सर आपका 6 हो गया। अब k का वैल्यू अगर मतलब क्या सर आपका 16/6 हो गया तो क्या हो जाएगा सर आपका 3, और ये मतलब क्या है सर आपका 8, जो कि क्या हो जाएगा सर आपका 1/8 है ना। तो k 8/3 रहने दी, कोई बात नहीं, कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। तो सब कुछ करने के बाद लास्ट में फिर से आगे मतलब क्या सर क्वेश्चन देखना पड़ता है कि एक्चुअली में क्वेश्चन था क्या, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स टू द पॉइंट P। तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, सिंस पॉइंट P वाज मतलब क्या है सर आपका K, 2k कॉमा मतलब क्या है सर आपका 2k,
देयरफॉर मतलब क्या होगा सर आपका पॉइंट पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 बाई 3 कॉमा क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 8 बाई मतलब क्या है सर आपका 3। देयरफॉर क्या हो जाएगा सर आपका नीचे लिखिएगा, साथ में मत लिखिएगा, ठीक है ना। तो p इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 8 बाई 3 कॉमा 16 बाई मतलब क्या है सर आपका 3। अब चेक करना पड़ेगा कितना नंबर आना, नंबर 9। साइज नंबर कितना है सर आपका 19.4 का मतलब क्या है सर आपका 9। 16 आ रहा और 8 आ रहा, 16 आ रहा और 8 आ रहा, कहाँ फिर गड़बड़ हुआ बताइए उनका। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना नंबर था। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट इफ़ पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम क्यू, जो कि मतलब क्या है 2, -5 एंड आर जो कि मतलब क्या है सर आपका -3, 6, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो पहला वाला गलती पता है कहाँ हुआ, बताइए, हम बताते हैं आपको, रुकिए। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज ट्वाइस, पी ट्वाइस है, वाई सिंगल है। आया बात समझ में। तो पी ट्वाइस अगर है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका, पी होगा मतलब क्या है सर आपका 2k, ठीक है, और ये होगा मतलब क्या है सर आपका k। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा सर आपका, ये कोऑर्डिनेट होगा मतलब क्या है सर आपका k कॉमा क्या है सर आपका 2k। यहाँ तक आया बात समझ में, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना, पक्का। अब यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी अगर नहीं है तो आगे बढ़िए। तो जहाँ पे k है वहाँ पे डालना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 2k, और जहाँ पे 2k है वहाँ पे डालना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका k। जहाँ पे k है वहाँ पे डालना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 2k, और जहाँ पे 2k है वहाँ पे डालना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका k। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। जहाँ पे k है वहाँ पे डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 2k। वो हम सोच रहे फ्रैक्शन माना तो नहीं चाहिए था, और जहाँ पे 2k वहाँ पे k डालना, यहाँ पे 2k वहाँ पे डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका k। तो यहाँ पे k था, यहाँ पे 2k, यहाँ पे 2k था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका k। इसके बाद थिंग्स है बियॉन्ड रिपेयर, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा सर आपका मिटा के फिर से करना पड़ेगा। समझे बात क्या बोले। इसके बाद तो चीज़ रिपेयर मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है, और कॉपी रहता तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो कॉपी रहता तो फिर से आप करना पड़ता है ना। तो इसलिए पहला रूल नंबर 1 क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नहीं तो जो सवाल पूछा वो सवाल का जवाब आप नहीं देंगे, जो सवाल आप समझें आप वो सवाल का जवाब दीजिएगा, और जो सवाल आप समझे अगर वो सवाल का जवाब दिए तो जवाब सही होने के बावजूद भी मतलब क्या होगा सर आपका गलत होगा। तो इसलिए टाइम लेके अच्छे से क्वेश्चन को मतलब क्या सर आपका समझ लीजिए। आए बात समझ में ना। और ये बीच से रिपेयर मत कीजिएगा सर, क्योंकि बीच से रिपेयर करने का चक्कर में रॉन्ग हो जाता है। अभी टाइम कम है इसलिए बीच से रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तरीका ये है कि फिर से सम कीजिए पूरा तरीके से, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो गया 4, बी स्क्वायर क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव 4k स्क्वायर, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका -2ab ना। तो आप देखो 2ab अगर करेंगे तो क्या होगा 2 2 4, 4 इंटू 2k क्या हो गया सर आपका 2 2 4, 4 इंटू 2k मतलब क्या हो गया सर आपका 8k। सही बोले तो आप चिंता मत कीजिए, 8k है ना, तो क्या होगा सर आपका -8k। आया बात समझो ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब आ जाइए, प्लस साइन यहाँ पे थी ए स्क्वायर यानी कि 25, बी स्क्वायर यानी कि मतलब क्या सर आपका k स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है सर आपका -2ab है ना। तो ये बात बताइए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया सर आपका प्लस, प्लस इंटू माइनस मतलब क्या सर आपका माइनस। पहले साइन डिसाइड कर लीजिएगा, अल्टीमेटली माइनस हुआ है ना, अल्टीमेटली माइनस हुआ तो मतलब क्या है सर आपका 2 5 10, 10 इंटू के मतलब क्या हो गया सर आपका 10k, तो हो गया मतलब क्या सर आपका -10k। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब ए स्क्वायर यानी कि 9, बी स्क्वायर यानी कि मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव 4k स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, आगे के बाद मतलब क्या सर आपका समझिए, -2 है, -3 है, और मतलब क्या सर आपका -3 है,
सब कुछ ठीक है तो वहाँ पे एक मिनट चेक कर लेते हैं। -2 था, -5 था, और क्या था आपका k था। तीसरा वो नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि वो मतलब क्या फॉर्मूला का नेगेटिव है, ठीक है ना। फिर ये मतलब क्या आपका आंसर ठीक है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, आंसर ठीक है क्या, ये बताइए। सही है सर। नहीं सही नहीं है, मेरा बात आप नहीं समझें। ये साइन का अगर हम a माइनस बी मतलब क्या असर आपको होल स्क्वायर लिखा तो क्या असर आपका a² है प्लस बी स्क्वायर प्लस b² है, -2ab। -2ab है। तो -2ab कैसे बनता है, -2 लिखते हैं, a लिखते हैं और b लिखते हैं। तो b का नेगेटिव साइन वो फॉर्मूला का नेगेटिव साइन है, b को तो मतलब क्या पॉजिटिव लिया जाएगा ना। आया बात समझ में। तो उसी तरह मतलब क्या आप बार बार ऐसे ही कीजिएगा और कोई तरीके से मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी चेक कर लेते हैं। यहाँ ठीक है, a² ठीक है, b² ठीक है। अब देखिए -2 लिखा, a लिखा, a में क्या आंसर आपका 2, b में क्या आंसर आपका 2k। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे -8 के मतलब क्या आंसर आपका आ रहा है, इसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। यहाँ पर भी a² ठीक है 25, यहाँ पर b² ठीक है जो कि मतलब क्या है k², लेकिन यहाँ पे मतलब क्या लास्ट वाला -2a, a में -5 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि फार्मूला का a मतलब क्या था आपका नेगेटिव मतलब क्या था, नहीं था, ठीक है। उसके बाद फार्मूला में मतलब का माइनस साइन था तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद सिंपली लिख रहे हैं मतलब क्या सर आपका b, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जा रहा है सर आपका पॉजिटिव हो जा रहा है। आप समझ रहे बात क्या है ना, तो हो जा रहा है पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 10k। आया बात समझ में ना, नहीं आया बात समझ में, समझ गए सर। पक्का। तो अब यहाँ बात समझिए, 9 a² हो चुका, b² हो चुका। अब क्या है सर आपका -2ab ना, तो यहाँ पर क्या होगा सर आपका रफ वर्क में कर लीजिएगा, ठीक है ना। बार बार रफ का कॉलम बनाइए, रफ में कर लीजिएगा। हमको रफ का कॉलम बनाने की जरूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि हम मिटा सकते हैं लिख के। -2 इंटू -3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 2k, तो यहाँ ही पॉजिटिव हो गया है ना। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, साइन का काम खत्म हो गया। तो उसके आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6 6 2 का मतलब क्या है सर आपका 12, 2 3 6 6 2 का मतलब क्या है सर आपका 12, पक्का। तो ये लिखा मतलब क्या सर आपका 12 मतलब क्या k। अब आ जाइए a² 36, b² क्या हो गया सर आपका k²। अब उसके बाद क्या है सर आपका -2ab ना, -2 इंटू a इंटू मतलब क्या है सर आपका b, यहाँ तक ठीक है। तो ये हो चुका आपका -12 मतलब क्या है सर आपका k, ठीक है पक्का। तो यहाँ पे -12 लिखा और मतलब क्या लिखा k मतलब क्या सर आपका लिख दिया। अब यहाँ पे काम मतलब क्या करते हैं कुछ कटने वाला है 4 अच्छा, ये 4k², ये 4k² मतलब क्या गया, और कुछ कटने वाला है k² ये k² मतलब क्या सर आपका गया, और कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है ना, पक्का। और अगर कुछ कटने वाला होगा भी तो बाद में मतलब क्या कट जाएगा, तो उसको इतना टेंशन लेने का मतलब क्या असर आपका है नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे गैदर करना है, ये मेरा 4, ये मेरा क्या है 25, तो ये 4 और 25 मिलके क्या बनाया सर आपका 29। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है, ओके फाइन। और यहाँ पे मतलब क्या असर आपका ये +10k, नेगेटिव मतलब क्या असर आपका 8k, तो ये क्या देगा सर आपका, हमको देगा मतलब क्या पॉजिटिव मतलब क्या 2k। यहाँ तक भी चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का है ना। अब यहाँ पे आते हैं, इक्वल टू साइन दिया, ये 9 और ये मतलब क्या सर आपका 36 मिलके क्या दिया सर आपका 45। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है सर आपका +12k है और क्या सर आपका -12k है, तो +12k -12k आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, जब ऐसा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2k और यहाँ पे 45 अपना जगह में रहा और -29 को मतलब क्या यहाँ पे लिखा, और क्या हो गया सर आपको बताइए, फाइव से 9 तो निकाला नहीं आ सकता है, तो 5 बना मतलब क्या है 15, इसके चक्कर में क्या है सर आपका 4 बन गया मतलब क्या है 3, तो 15 - 9 क्या हो गया सर आपका 6 हो गया, और 3 - 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 1 हो गया। तो 2k = अगर मतलब क्या है 16, तो फिर k = क्या हो गया सर आपका 16/2
यानी कि k इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हो गया 8। यहाँ तक बात आया समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखा सिंस p इक्वल्स टू क्या था वो 2k के कॉमा के k पक्का नहीं सर के कॉमा 2k देख लेते हैं, रुक जाइए। k कॉमा 2k था, k कॉमा 2k था। सर आप ये देख x पहले होगा ना सर, तो ये 2k होगा फिर ये क्या होगा। हाँ तो यहाँ पे चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं किया है ना, तो यहाँ पर भी मतलब क्या चेंज करना था, इसलिए हम क्या बोला था कि मतलब पूरा चेक करना ज़्यादा बेहतर रहता है ना। बाकी सब जगह ठीक कर दिए थे। हाँ। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा सर आपका p इक्वल्स टू करके दिखाना पड़ेगा 2 इंटू 8 सॉरी कॉमा क्या हो जाएगा 8। देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 16,8। तो आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट p इज़ मतलब क्या सर आपका 16 कॉमा मतलब क्या सर आपका 8। तो ये आंसर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आया बात समझ में? इसमें डिफ़िकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन आपको बार 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 प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितना नंबर सम था ये वाला? 9 नंबर सम था। ओके इसको यहाँ तक काटिए।